प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना भी गैर भाषा। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को, भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेदी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मैंने जो वीजा अप्लाई किया है, तेरे दूत उसको छुए, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर की गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे, प्रभु वीजा दे मेरे को। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने के, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती, उसमें लिखा तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। आज आपने एक पुलिसमैन को हील होते हुए देखा, जले हुए से, देखा कि नहीं देखा? हजारों टेस्टिमनी स्किन की देखी हमने, देखी कि नहीं देखी? एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए, किसी ने मुझे बताया कि मेरे दुकान पे एक लड़का काम करता था, उसके एक भाई काम करता था, उसके बेटी जल गई थी उसके पास। जब मैं गया उसकी बेटी के पास, डॉक्टर ने बताया कि ये काफी जल गई है, बचने के चांस नहीं है। उस पे जब मैं प्रेयर करके आया, अगले दिन वो खाना खा रही थी। सुनो, और हैरान थे डॉक्टर, ये हो क्या गया है, एकदम से इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। मैंने उसको बताया, मैंने कहा परमेश्वर तुझे छू रहा है, तुझे चंगा कर रहे हैं, अब तुझे उठना है और प्रभु का काम करना है। मेरे को पता क्या बोलती? कहती मैं ना पहला उठ के ना अपने पति की सेवा करनी है। मैंने कहा सब प्रभु करने के लिए देगा तुझे। आप इमेजिन करो, चंगाई लेने के बाद उसका दिमाग बदल गया, प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे कभी आदत नहीं फोर्स करने की। मैं वहां से आया, 3 दिन बाद मालूम हुआ डेथ हो गई उसकी। तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना जब आप वचन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां, कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवी छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी है कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं, लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं, पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं। ऐसे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए, पास्ट में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोशकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है, बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने, आत्मा से, कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठे। आत्मा उसमें आया, आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो। आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है। आज लोग सेल्फिश है,
हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे। उनका सारा ध्यान इस बात पे, जैसे ये बहनें आजाद हुई, मुझे भी प्रभु आजाद करे। जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के घरों से, मुझे ब्लेस करे। उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूं, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता ही सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं। नहीं, इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही हैं जिसके बारे में वचन कहते हैं कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस, छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी, तो क्या थे आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी। प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आप ज्यादा आए, आपने प्रार्थना ज्यादा की है, आपको थैंक्स करना है परमेश्वर का।